उनको अच्छा मतलब गुरुदेव का आसना करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण ये सब धारणा। तो आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, ये हमारा विषय चल रहा था कि आत्मा का कैसे हो। तो इसका मतलब है कि मैं कैसे, अब बात यह है कि वो आत्मा तो मुझे दिखाई नहीं देती, इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती, इंद्रियां सिर्फ मूर्त को देखती हैं। तो फिर मैं कर क्या सकता हूँ, कैसे मैं देखूं आत्मा को जो अमूर्त है, कैसे देखूं। ये इंद्रियां मूर्त को देखती हैं, जो विजिबल है उसी को ही देख सकती हैं, इनविजिबल को नहीं देख सकती। तो फिर इसका मतलब है कि मुझे कुछ ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा, और मेरे हाथ में आत्मा तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कहाँ होगा, आप इंद्रियों पे कुछ करोगे। तो ये हमने कल जाना था कि इंद्रियों के साथ क्या है कि हम आंखें बंद करते हैं, सुनना बंद करते हैं, बोलना बंद करते हैं, सूंघना बंद करते हैं, सारे पांचों की पांचों इंद्रियों को हम उनको क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। इसी तरीके से हम ध्यान की साधना में बैठते हैं, यानी कि उनका रिवर्स, जो आत्मा की चेतना या आत्मा से ऊर्जा जो उन इंद्रियों में आ रही थी कार्य शरीर के लिए, उनके कार्य करने के लिए, वो नहीं आ रही है वापस, उनको ठंडा कर दिया आपने बिल्कुल, और अपनी ऊर्जा को अपने अंदर ही आत्मा के साथ ले। क्योंकि जब आप बाहर की तरफ दृष्टि करते हो, बाहर इंद्रियों की तरफ उपयोग लाते हो, तो वो जो चेतना है आत्मा की जो अपने अंदर थी, वो निकल कर बाहर आ जाती। आपका जो मेन स्थान है उससे आप हट गए, और बाहर से क्या होगा, नवीन चीज को भर के अंदर डाल लोगे, यह भी नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। अब उस दिशा में ये था कि हम इसमें क्या करें। सारा दिन तो हम ध्यान नहीं कर सकते, सारा दिन आंखें नहीं बंद कर सकते, अब कुछ खाए ना ये भी नहीं हो सकता। तो अपने को तो ये एडजस्ट करना है कि हम ये कैसे करेंगे। तो ये संभव होता है कि चेतना की दिशा को बदलने से। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो चेतना को इंद्रियों से व शरीर से ना जोड़ने। हम अपनी चेतना को अपने ही अंदर रखें। जो मेरी चेतना है वो बाहर अगर इंद्रियों और शरीर तक बाहर ले जाते हैं, तो उन इंद्रियों का वहां जाने से, पास जाने से मेरे बाहर से, अंदर से मैं छूट गया और बाहर की तरफ चला गया। तो अपने को क्या करना है कि इसको चेतना ना जाए। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो चेतना को इंद्रियों व शरीर से ना जुड़ने दे। यदि ये बात समझ में आ जाए तो चेतना की दिशा परिवर्तन का रहस्य उपलब्ध होगा। अपनी चेतना को वेस्ट मत करो, ये इंद्रियां काम की नहीं है, इसकी तरफ मत दौड़ाओ। उसमें हमें जितना हो सके आप अपने में रहो, अपने में रहो, अपनी आत्मा में रहो, उसमें स्थिर करो, क्योंकि वो बहुत सेफेस्ट जगह है जहां आपका नवीन कर्म बंद नहीं होता, और पुराने कर्म का परिणाम जो आ रहा है शरीर के स्तर पर, वो आपको महसूस नहीं होता। तो आप कितने सेफ हो गए कि जो कुछ पीछे करा धरा है आपने, उसकी स्थिति बंद के अनुसार, अनुभाग के अनुसार वो आपकी काया पे आ रहा है। क्योंकि पुद्गल ने पुद्गल पे असर देना, तो आपके शरीर के स्तर पर कुछ हो रहा है, इंद्रियों के स्तर पर कुछ हो रहा है, आप उसके साथ जुड़े हो, आप दोबारा से दुखी या सुखी होंगे, और इसके लिए आप राग और द्वेष करोगे, और राग द्वेष करोगे तो नवीन कर्म का फिर बंद हो जाएगा। अगर आप वहां से हटी जाओ, मैं उधर देखता ही नहीं, अब आप नहीं देखते, तो आपको क्या है कि वो शरीर पे हो रहा है, आप अंदर हो, सेफ हो। जो बीच में लिंक है ना एक चेतना का, जो उसको जोड़ रहा है, जो उन इंद्रियों और शरीर के साथ मेरे द्रव्य प्राणों से लिंक बना है, चेतना इस साइड में है। चेतना जो है क्या है, ये अमूर्त है, लेकिन इसका प्रभाव से मेरी जो इंद्रियां है उसके अंदर, वहां से जो लिंक बैठता है वो मेरे द्रव्य प्राण है। तीनों योगों को प्राण मिल रहे हैं, पांचों इंद्रियों को मिल रहे हैं, श्वासोश्वास को मिल रहा है, आयुष को मिल रहा है। ये 10 प्राण मुझे एक्टिवेट करके, और मुझे लगता है कि एक मेगा, क्योंकि मैं लगता है कि मैं ही चला रहा हूँ सब कुछ, लेकिन पीछे कौन है, आत्मा। वो उसकी प्रेजेंस के कारण ये फंक्शन हो रहा है, उसकी प्रेजेंस के कारण ये फंक्शन हो रहा है। अब आप इसको अपने को आर्टिफिशियली अगर कर देते हो मृत, मतलब इन इंद्रियों को वो ऊर्जा नहीं दे रहे, आपको शक्ति नहीं दे रहे, अंदर उसमें जो है वो द्रव्य प्राण उसमें फ्लो नहीं करने देते, तो अंदर के अंदर ही रहेंगे। पार्ट तो वो चेतना का ही है ना, तो आपकी ऊर्जा एनर्जी बाहर जा रही, उसको आप अंदर कर दिए, तो अंदर अपने घर में सीमित हो गए।
अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली अपने, कोई धूल मिट्टी बाहर से नहीं आ रही। और जब हमारी ये खिड़कियां क्या है, ये हमारी इंद्रियां, ये खिड़कियां है, इसी से हम ग्रहण कर रहे हैं बाहर से कुछ। तो ये खिड़कियां बंद करनी पड़ती, खिड़कियां बंद कर दोगे तो अंदर आप प्रोटेक्ट रहोगे, बाहर कितनी धूल मिट्टी उड़े, अगर खिड़कियां बंद कर ली तो बात खत्म। अब ये सिर्फ खिड़कियां बंद करना आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इंद्रियां फिर भी आप कर लेते हो। जो मन है ना, इसको कंट्रोल करना, इसके लिए हमारी दिनचर्या पे कंट्रोल होना है। दिन में हमने क्या क्या किया, वो विचार जो घूम रहे हैं, कौन मिला मुझे, किसके साथ में तन्मय हुआ, जहां जहां मैं तन्मय हुआ वो चीजें तो बहुत गहराई में चली। एक कैजुअल मिले, किसी से बात करी, ठीक है, मिले तो ठीक है, लेकिन जहां तन्मयता आ गई, हाँ, वो चीज आपको ध्यान में तो वो पलट पलट के आई। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अब क्या है कि वो पूरी कहानी बनानी शुरू कर दी। तो इंद्रियां तो जबरदस्ती कंट्रोल की हुई है, लेकिन मन ही नहीं है। तो मन तो उन सारों का ग्रुप है, उन इंद्रियों का। तो मन को, अच्छा, मन की चंचलता आसान नहीं है रोकने के लिए। इसके आपकी जो जीवन शैली है, जो लिविंग स्टाइल है, वो अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा क्रॉप नहीं करना, ये नहीं करना, फोन नहीं सुनना, मोबाइल नहीं है, ये टीवी नहीं देखना। अपने आप को संकुचित करना पड़ेगा, मौन रखते हैं अपने आप को अंदर, अंदर की तरफ। तो ये जो आगे था कि हम अपने अंदर की तरफ रहना रह जाए, अंदर रह नहीं पाते, कोशिश करते। अंदर रहना कैसे होगा कि हमारी वो स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाए कि मुझे बाहर की कोई जरूरत नहीं, अंदर से मुझे आनंद आ। और एक बार अंदर से आनंद आने लगा, फिर कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जब तक नहीं आया तब तक पोजीशन जो है ना, मतलब सारी सिचुएशन जो है ना, बहुत ही प्रिकेरियस है, मतलब कोई आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। तो उसमें क्या कि आप समय निकला जा रहा है। जब चेतना इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ेगी तो इंद्रिय विषयों का एकत्रित ज्ञान आत्मा को ग्रहण नहीं होगा। उसको भी आपने स्पेयर कर दिया। अब इंद्रियां कुछ लाएंगी तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? इंटरप्रेट तो आत्मा ही करेगी ना। जड़ तो लाके माल फेंक देगी, संभालना किसको पड़ेगा? वहां संभालेगी ना उसको। और वहां कंपैरिजन होगा कि जो पहले आया था माल, उससे ये खराब है, ये अच्छा है, कैसा है, वो राग द्वेषा। अब उसको आपने काम दे दिया, तो आपके अंदर क्या है कि वो बाहर से जो माल आया उससे वो कहानी बन गई, वो कहानी बन गई। उसमें आपका वर्तमान नष्ट हो रहा है, उसमें वर्तमान नष्ट हो रहा है। उदाहरणतः एक व्यक्ति को दवाई खरीदनी है, बाजार में सैकड़ों दुकानें, व्यक्ति उन सबको देखता चला जाता है, वह सीधा केमिस्ट की दुकान पर रुकता है और दवाई खरीद लेता है। रास्ते में कई दुकानों को देखा, लेकिन वह देखना ना देखने जैसा रहा। जिसके साथ तन्मय हुआ वही अद्वैसाय जुड़ा, उसे ही देखा। जिसे तन्मय हो नहीं देखा, वो सब अनदेखा रह गया। अब आप चल रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपको कोई जानता है, भीड़ आ रही है, जा रही है, आप सबको देखे जा रहे हो, और आपको कुछ किसी की शक्ल नहीं याद है, आपको किसी का पूछा कौन आया, एक मिलने वाला उस भीड़ में नजर आ रहा है। अब वहीं आप फंसे, वहीं। क्यों लोग जंगलों में चले जाते थे साधना के लिए? वो जाने का रीजन यही कि हमें उनकी शक्ल, जो पुरानी यादें हैं, वो धीरे धीरे विस्मृत हो जाए, नया स्टार्ट ही ना हो। मतलब यह है कि जंगल में जाना चले जाते, जंगलों में जाकर वहां रहने लग जाते, कुटिया बना के संपर्क तोड़ लेते दूसरों। आज हमारी टेंडेंसी क्या, संपर्क बढ़ाने की है। मैं उसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। अब हम क्या, जितना उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उतना हम फंसेंगे। अब उसी व्यक्ति को जो मतलब है, उसको अगर कोई पूछे कि तूने रास्ते में ऐसी कोई दुकान देखी जो किसी बजाज की दुकान थी, कपड़ा क्लॉथ मर्चेंट, मुझे बताओ इस बाजार में है? तो कहता मुझे नहीं पता। तू बाजार घूम के आया, तुझे कैसे नहीं पता? तो उसको सिर्फ केमिस्ट की दुकान देखनी थी, वो बाजार से जाते हुए उसका ध्यान सिर्फ केमिस्ट की दुकान पे था। तो हम पदार्थ के साथ उतना ही चेतना जोड़ें जितना उस वस्तु को जानने के लिए अपेक्षित है। हम ज्यादा डिटेल में, कई बार हम अननेसेसरी, तू कहाँ से आया, कैसे आया, ये है वो है, क्या जरूरत है? क्योंकि जब वो शहर का नाम आएगा तो वो व्यक्ति भी आ जाएगा, क्योंकि उसके जितने कनेक्शन हमें, हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिसके 60,000, एक एक सेल के 60,000 कनेक्शन हो जाते, 60,000 कनेक्शन, यानी मकड़ी के जाले की तरह इतने कनेक्शन है कि एक सेल है, उसके 60,000 डिफरेंट कनेक्शन हो जाते हैं। एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात, वो सारी लिंक्ड है उसी सेल के साथ।
जो ब्रेन के सेल होते हैं, न्यूरॉन जिनको कहते हैं, ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स भी कि हम एक चीज के साथ कनेक्ट, अच्छा वो वहां गए। अब बनारस की बात आती है तो बनारस में क्या आता है, वो काशी बनारस याद आता है, बनारस से बनारसी साड़ी आ गई, वहां की ये मिठाई बड़ी मशहूर है। मतलब ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड लिंक होते हैं वो चीजें, पर एक से बाद एक भरी पड़ी है वो सारी। उसका उसका एक एक जो लिंक है ना, वो आपने टच किया, पता नहीं कहां से क्या क्या निकल के आ जाए, कहां से क्या क्या निकल के आ जाए। कई बार एक शब्द सुनकर, एक व्यक्ति के कहने के ढंग से सुनकर, उसको ये ऐसा सेंटेंस वो व्यक्ति भी बोलता था, ऐसा था, बोलने का ढंग था, मतलब वो कनेक्ट हो जाता। मतलब कितनी उसकी परसीव कैसे करता है ब्रेन, कि कहां से कहां जोड़ देता है चीज। अब जैसे कोई वक्ता होता है, ओरेटर होता है, वो बोलना शुरू करता है, कोई प्लान करके नहीं बोलता, बट जिस सब्जेक्ट में बोल रहा है उस सब्जेक्ट के डिफरेंट उदाहरण, उसकी एपिसोड, घटनाएं, कहानियां, स्टोरी, अब उसको खड़ा होता है तो बोलना शुरू होता है, वो लिंक आते रहते हैं, सारे जुड़ते हैं ना उसी के साथ। तो हम पदार्थ के साथ उतनी ही चेतना जोड़ें जितना उस वस्तु को जानने के लिए अपेक्षित है, इसके साथ मूर्छा की चेतना ना ले, उसके साथ मूर्छित ना हो जाए। हाँ, मूर्छा की चेतना को ना जोड़ें। इस स्थिति में आंख के सामने कोई सुंदर रूप आ जाए अथवा जीभ पर स्वादिष्ट मिठाई आ जाए, वह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। आप उस टाइम क्या ध्यान आता है कि मिठाई है ना, तो कल को तो गंदगी बन के निकलेगी, क्या है, क्या मीठा है, ये भाव है। तो ये यानी कि यह कि अगर ये को नहीं नहीं ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो अच्छा किया, मैं 2 की 4 खा लूं, मतलब वो क्या, वो जुड़े हुआ है उसके साथ, आसक्ति है कि मैं ये खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ये तो मेरी फेवरेट है। ठीक है, तो सामने कोई सुंदर आ जाए अथवा जीभ पर स्वादिष्ट मिठाई आ जाए, वह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हम अरूप और अरस की स्थिति में बने रहें, उसको देख रहे हैं और उसको नहीं देख रहे, सामने बैठा व्यक्ति कर रहा ध्यान ही नहीं, और अरस की स्थिति है, खाना खाया उसका क्या रस था, कैसे था, नहीं पता। आगम सूत्रों में कहा गया है कि रूप ना देखे, शब्द ना सुने, पर यह सदैव संभव नहीं है, अपितु संभव ये है कि रूप देखें पर उसके प्रति राग द्वेष ना करें। राग द्वेष तब होगा जब उसके साथ तन्मय होंगे, जुड़ेंगे। अब जोड़ो नहीं उसके साथ, सहज भाव में आया चला आगे, मतलब बिल्कुल वैसी जुड़ता कैसा अपने को। जो ट्रेन के अंदर सह यात्री होता है, वो कभी मिला था, कुछ शक्लें याद रहती हैं, नाम याद रहता है, दौरान की उतनी कुछ घंटों की यात्रा में उसके साथ बैठे, बातें करी, कहाँ से हो, कैसे हो, बस। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ऐसे भी यात्रा के लोग होते हैं वो किसी से बात ही नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं अपना, मुझे क्या लेना देना, हाँ? किताब पढ़ते रहते हैं कुछ। किताब पढ़ना भी फंसना है। हाँ, आप क्यों नहीं खाली रह सकते, ये सीखना पड़ेगा। खाली रहना बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं करना, सहज बस ऐसे बैठे, खुली आंख से भी बैठे, यही स्थिति लानी है, यही स्थिति लानी है। जब खुली आंख से विचार आएंगे तो बंद आंख में तो पता नहीं कहां कहां घूम जाओगे, गायब हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, पता नहीं चलेगा। आगम सूत्रों में कहा गया है कि रूप ना देखें, शब्द ना सुने, पर यह सदैव संभव नहीं है, अपितु संभव यह है कि रूप देखें पर उसके प्रति राग द्वेष ना करें। ना खाना हमारे लिए संभव नहीं है कि हम खाना ही ना खाएं, पर यह संभव है कि जो खाएं उसके प्रति राग द्वेष अर्थात प्रतिक्रिया नहीं करें। इसका नमक कम है, इसका ज्यादा है, इसका मीठा है, ये ऐसा है, प्रतिक्रिया नहीं करें। हम ऐसी साधना करें जिसमें ज्ञान ही रहे, उसके साथ जो मोह जुड़ता है उसे अलग कर दें, अर्थात उसका पृथक्करण कर दें। हम ऐसी साधना करें कि जिसमें ज्ञान ही रहे साधना में, उसके साथ जो मोह जुड़ता है उसे अलग कर दें, अर्थात उसका पृथक्करण कर दें। इसी का नाम अंतर्मुक्ता है। कल हमने यहाँ तक आ गए, तो इसका क्या है कि अंतर्मुक्ता है। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियां अपना काम करेंगी पर मूर्छा साथ में नहीं रहेगी। इस दृष्टांत से यह समझना होगा कि बड़े बड़े शहरों में एक सीवरेज की अर्थात मल निकास की व्यवस्था होती है,
दूसरी जल सप्लाई की व्यवस्था होती है, दोनों अलग अलग और साथ साथ चलती है। मल मिश्रित गंदा पानी बाहर की ओर बहाव बनाए हुए और स्वच्छ पानी अंदर की ओर बहाव बनाए हुए आपके घर में आ रहा है, गंदगी बाहर निकल रही है। कभी कभी बरसात में ये व्यवस्था बिगड़ जाती है, मल का जल से मिश्रण हो जाता है, बाहर जो पाइपलाइन जा रही है उसमें लीकेज हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती है। हमारा भी इस तरह ही वो चेतना जो है ना, जैसे हम कहाँ भिड़ जाते हैं, कहाँ मिल जाते हैं, वो मल के अंदर फंस जाते हैं। जो पुराना मालिन्य है उसके साथ वो जो स्वच्छ चेतना है उसको उठा के खराब कर देते हैं। और उसके क्या होगा, जैसे उसमें स्वास्थ्य खराब होता है, इसमें आपका आत्मा का स्वास्थ्य खराब हो गया, आत्मा खराब हो गया। क्यों है? उसमें गंदगी मिल गई, कुछ ऐसी गंदगी चीजें मिल गई आकर। जल अलग बहे और मल अलग बहे, इंद्रियों का भाव अलग और चेतना का प्रभाव अलग। इंद्रियों से जो आएगा वो मल ही आएगा, बाहर का है, मल है, इंद्रियों से मल ही आएगा। लेकिन आत्मा जो है ना वो तो शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। तो इसी का नाम साधना है। इसी के आधार पर हम आत्म दर्शन की स्थिति में आ सकते हैं कि जल अपना अलग ले, बाहर की स्थिति बाहर, आत्मा के साथ अंदर। जब हम आंखें बंद करके शांत होकर बैठ गए, अब इसका आनंद इसका लो, क्योंकि क्या है, सुख के लिए कर रहे हो ना, सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। तो अंदर का सुख लेना है, अंदर बैठ भी गए हो और इसको फिर सुख नहीं ले पा रहे, क्यों? दौड़, दृष्टि फिर बाहर दौड़ रही है, बंद आंखों में भी बाहर दौड़ रही है। जब हम अपनी चेतना को इंद्रियों द्वारा ग्रहित बाह्य ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते, यही ज्ञाता भाव दृष्टा भाव है। इसके साथ जो भी चेतना को इंद्रियों द्वारा ग्रहित बाह्य ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव। खाना खाते हुए भी अरस बना हुआ हूं, देख रहा हूं तो देखने की क्रिया हो रही है, परंतु दृश्य का कोई विश्लेषण नहीं हो रहा कि ये दृश्य बड़ा अच्छा है, ये स्पॉट बहुत अच्छा है, ये बुर्ज खलीफा बहुत अच्छा है, वो मलेशिया का ट्विन टावर नहीं अच्छा है। ऐसा ये कंपैरिजन चलता रहता है, मैंने वो देखा हुआ है, मैंने ये देखा हुआ है, वो सारी गड़बड़ हो रही है। जितना ज्यादा देखा है उतना फंसा रहा है। तुझे तो सिर्फ अपनी आत्मा को देखना था, तू क्या इस बाहर की चीजें देखने लग गया? ये बताया ही नहीं किसी ने, किसी ने बताया नहीं। हाँ, तो देखा देखा। अब इससे ये मत समझिए कि एक अंधा व्यक्ति जो है ना वो इनसे बचा हुआ है, अंधा है, देख नहीं रहा, पर वो अंदर से देखने का पूरा भाव कर रहा है कि मुझे दिखाई दे जाए। उसकी दृष्टि में वो अभाव है। सुन सकता हूँ, हाँ, वो सुनने से भी देखता है उस इंद्री से कि ये फलाना आ गया, उसकी पग आठ से उसको उसका नाम लेके बोलता है, आप आए हो, आवाज से पहचानता है, आवाज से पहचानता है। तो जब हम अपनी चेतना को इंद्रियों द्वारा ग्रहित बाह्य ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते, यही ज्ञाता भाव दृष्टा भाव है। खाना खाते हुए अरस बना हूं, देख रहा हूं तो देखने की क्रिया हो रही है, परंतु दृश्य का कोई विश्लेषण नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं है, जस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, स्वीकार भाव, ये दिखाई दे रही है, ये अच्छा ये खराब बिल्कुल नहीं, अर्थात उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। इसे कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। इस तरह हमारी चेतना अपने में ही जागृत रहे। ध्यान के अभ्यास के द्वारा चेतना का अंतःकरण में जागृत रहना संभव हो सकता है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, कठिन है। ध्यान के अभ्यास के द्वारा चेतना का अंतःकरण में जागृत रहना संभव हो सकता है, अर्थात चेतना का भाव अर्थात इंद्रियों की ओर ना रहे, क्योंकि इंद्रियों को 24 घंटे अर्थात हर समय बंद रखना संभव नहीं है। इंद्रियों की उपलब्धि कर्मों के शिवक्षम से क्रमशः प्राप्त होती है। ये इंद्रियों की उपलब्धि भी क्या है, इसकी इंद्रियां बड़ी तीक्ष्ण है, इसकी इंद्रियां जो इतनी तीक्ष्ण नहीं है, ये उसके शिवक्षम पे डिपेंड करता है। ये बड़ा बुद्धि वाला है, या ना उस पर आवरण कम है, मतलब जो उनकी ये स्टेजेस हैं सबकी, ये सारा शिवक्षम है, ये शिवक्षम ज्ञान। जितना जितना आवरण हट गया, क्या हो गया, उतना उतना उसका वो उघाड़ हो जाएगा, उतने ज्ञान का दर्शन का, उसको सारी चीजें और अच्छी तरह से नजर आ रही, समझ आ रही। तो इंद्रियों की उपलब्धि कर्मों के क्षेत्रम से क्रमशः प्राप्त होती है। हम इन्हें बंद क्यों करें? भाई मैंने एक इंद्री था, एक इंद्री से मैं बेंद्री बना, बेंद्री से 3 इंद्री बना, फिर 4 इंद्री, 5 इंद्री। मैं तो खुश हो रहा था कि मेरी तो एक इंद्री थी स्पर्श इंद्री, अब मेरा जो है मुख भी हो गया,
मतलब मुंह आ गया, जीभ आ गई, ये सारा मैं बोल सकता हूँ, मैं चख सकता हूँ। जीभ के बाद में मुझे सूंघने की शक्ति आ गई। ये तो मैंने मेहनत करके परिश्रम करके पाई है, और अब मनुष्य बन गया हूँ, पांचों इंद्रिय, मन भी आ गया। अब आप कहते हो बंद कर दो सारे। मैंने सारा करने के लिए इतना परिश्रम करा, पीछे की गतियों से मैं करते करते लाया, और इसको आप कहते हो कि अब तू इसको बंद। तो हम बंद क्यों करें, इन्हें बंद क्यों करें? हमें ऐसा अभ्यास कैसे करें कि खाएं और रस ना आए? ये कैसे संभव हो? केवल अंतर्मुखता की दिशा में प्रस्थान करने वाला व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच सकता है। उसके लिए यह स्थिति सहज संभव हो जाती है। अंतर्मुखता रहेगी अंदर, उसकी चेतना बाहर ना दौड़े, चेतना का कनेक्शन इंद्रियों से ना हो। तो इंद्रियां तो जड़ है, वो उसके ऊपर सामान आया तो आपने अंदर अंदर डाल दिया, कोई चक्कर नहीं। और जहां वो चेतना उसके साथ जुड़ी कि ये वो नहीं है जो पहले बनी थी, इसका टेस्ट वो नहीं है, वहां आपने जब तो उधर क्या है, आत्मा के अंदर जो स्टोर में डाटा पड़ा है उसको भी आपने कॉल कर लिया, नया डाटा के साथ उसको कंपैरिजन कर लिया, फिर उसमें राग और द्वेष कर उसको भी व्यस्त कर दिया। इंद्रियां तो व्यस्त थी, अंदर से उसको भी व्यस्त कर दिया इस चक्कर में। अगर आप इसका नहीं सोचे, उधर पड़ा रहे, अंदर रहे, और बाहर की इंद्रियों पे जो आया वो अलग रहे, तो लिंक नहीं बैठे, उसको कुकर जैसे कुकर। केवल अंतर्मुखता की दिशा में प्रस्थान करने वाला व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच सकता है। इसके लिए स्थिति सहज संभव हो जाती है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होना चाहता है उसके लिए पहला प्रयोग है अंतर यात्रा। अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है कि अगर मैंने अंतर्मुखी, ये अपना कुकर को बंद कर दो जिसका चल रहा है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होना चाहता है उसके लिए पहला प्रयोग है अंतर यात्रा का। अंतर यात्रा के लिए हम अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करें, अर्थात चेतना को शरीर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर ले जाए, अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन कर दें, उसको उठा लें ऊपर, अंतर यात्रा के लिए। अब यह है कि अब किस तरह हम अंतर यात्रा कर सकते हैं? पहले तो हमने कहा अंतर्मुखी हो जाओ इंद्रियों का। अब उसके लिए अब हम चलेंगे, अंतर यात्रा की बात हो रही है कि अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। अंतर यात्रा के लिए हम अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करें, उस चेतना को शरीर में जगह जगह है, इसको ऊर्ध्वगमन करें, अर्थात चेतना को शरीर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर ले जाएं। जब ये विपिन जी देखिए कहाँ से शोर आ रहा है, बंद करना तो इनको। शरीर के नीचे, हाँ, शरीर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर ले जाएंगे। जब तक चेतना नाभि के आसपास घूमेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक चेतना नाभि के आसपास घूमेगी तब तक हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बन सकेंगे। हाँ, मतलब नाभि से नीचे जो स्वाधिष्ठान है ना, वहां तक, मतलब यह कि जब तक चेतना नाभि के आसपास घूमेगी तब तक हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बन सकेंगे, अर्थात अरूप अरस आदि की स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी चेतना नाभि से नीचे है तो वो अध्यात्म के लिए और भी अधिक खतरनाक है। अगर हमारी ऊर्जा जो है नीचे की तरफ जा रही है नाभि के नीचे से, तो वो उससे क्या है कि हमारी स्थिति और खराब हो जाए अध्यात्म के अनुसार। अंतर्मुखता का अर्थ है चेतना को नीचे से ऊपर ले जाना, बाहर से भीतर की ओर ले जाना, पदार्थों से निकालकर आत्म स्वरूप में अवस्थित कर देना। इस अंतर्मुखता की स्थिति को पाने का मार्ग है अंतर यात्रा। ये है अंतर यात्रा। उसकी अंतर यात्रा क्या है कि अपनी ऊर्जा का अधोगमन नहीं होने दो, उसको ऊर्ध्वगमन करके ऊपर ज्ञान केंद्र की तरफ ले जाओ। सहस्त्रार में यहाँ पर जो खोपड़ी में सिर के अंदर में ज्ञान केंद्र है, तो ज्ञान केंद्र तक अपनी रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना से ऊपर ले जाओ। अगर उस ऊर्जा का जो अंदर है उसका अधोगमन करते हो तो ये अधोगमन करने के लिए वो काम केंद्र पुष्ट होते हैं। इसका मतलब जब हम सांस ले रहे हैं, कर रहे हैं, हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। जहां हमारा मन है तो उसके अंदर सांस के साथ जो ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं भाव प्राण, वो वहां जाते हैं जहां मन होता है। तो आप अपने मन को ऊर्ध्वगमन, मन को ऊपर ले गए मस्तिष्क के अंदर, वहां पर सहस्त्रार में, तो ऊर्जा वहां जाएगी, वो ऊर्जा वहां जाएगी। जो ऑक्सीजन है, श्वास है, वो आपका अंदर चलता रहेगा आपके सिस्टम में, वो अलग चलता रहेगा, वो फिर लंग्स से वो नीचे जाएगा, वो सारा वो वैसा चलता रहेगा। पर जो उसके साथ प्राण ऊर्जा आ रही है
वो आपने पुष्ट क्या कर दिया, ज्ञान केंद्र पुष्ट कर दिया। काम केंद्र जो है स्वादिष्ठान से नीचे, स्वादिष्ठान, उसको नहीं पुष्ट किया, तो अपनी ऊर्जा का फ्लो ऊपर की तरफ कर। और ये जो अंदर की यात्रा को आपने संभाल लिया, यानी सूक्ष्म नाड़ी की यात्रा। अंतर यात्रा का मतलब है कि सूक्ष्म नाड़ी से, जैसे पिंगला नाड़ी, एड़ा पिंगला, बीच वाली सूक्ष्म नाड़ी की यात्रा, यही भीतर जाने का रास्ता है। ये कब होता है, जब इसमें दोनों सांसों में बैलेंस हो जाए। हाँ, बैलेंस बैलेंस जब होता है ना सांसों में, अगर ये 55 है तो ये 45 होगी इस साइड की नॉस्ट्रल से, 55-45 है तो ये स्थिति इतनी सही नहीं है। ये तो इतना हो कि 51 हो और 49 ऐसा अगर आ जाए, और 50-50 हो जाए तो सूक्ष्म अपने आप चालू हो जाएगी, बैलेंस हो जाए। तो यानी कि सूक्ष्म नाड़ी की यात्रा यही भीतर जाने का रास्ता है। जब तक हमारी चेतना सूक्ष्म अर्थात मध्य मार्ग से ऊपर नहीं जाएगी, तब तक बाहरी आकर्षण कम नहीं होगा, बाहर का आकर्षण कम ही नहीं होगा। साइट सीइंग में जाएगा, नए ड्रेसेस है, मॉल में जाना, ये जाना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। अब संकुचित करके थोड़ी देर बैठेगा, फिर कर लेगा, नहीं नहीं चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक होता मुझे जाना ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं, कुछ नवीनता देखनी नहीं, कुछ है जो है वो ठीक है, बस ठीक है। अपनी दृष्टि को अपने अंदर ही रखना। बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर्म बांधेंगे, कुछ नई चीज देख के आएंगे, वो हमारी दृष्टि में और आ जाएगी, वो और फंसाएगी, वो ध्यान को और खराब करेगी। मुझे कहीं कुछ नहीं जाना, जो कुछ मैंने देख लिया मैं तो उसको भी विस्मृत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे भूलना ही ठीक है उन चीजों को जो मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरा नुकसान कर रही। मुझे कुछ नवीन नहीं देखना, ये स्थिति में आना पड़ता। अब अनुभूति की प्रक्रिया को भी समझना होगा। पैर में कांटा चुभा तो दर्द किसे हुआ, क्या दर्द पैर को हुआ? कांटा चुभने का संदेश जब तक मस्तिष्क द्वारा चेतना से नहीं जुड़ता, तब तक पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। ये अनुभूति करने वाली कोई चेतना ही है। उसका लिंक कहां से बढ़ता है? मस्तिष्क में। जो नाड़ियां ये कहीं पर चुभा है, वो जो संवेदनशील नाड़ियां हैं, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाती है? मस्तिष्क में, क्योंकि उसका लिंक सारा वही है। नाड़ियों का सारा आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ लगते हुए सीधे ऊपर पहुंच रही है, सारी जितनी तारे हैं ये आपकी सारी तो वहां पहुंच रही है। और वहां पर आपकी चेतना का कोई मन भी जो काम करता है, वो चित्त के कारण करता है। और चित्त पार्ट ऑफ चेतना, चेतना से चित्त जो है वो डायरेक्टिव देता है। कोई खाने का भाव तो अपने अंदर उठता है ना चित्त में, तो मन फिर आगे बताता है कि कैसे करूं, कैसे खाऊं, कैसे निकालूं। और फिर तीनों योग है, काया जो है वो वैसे फंक्शन करती है कि प्लेट ले ले, ये चक्कू ले ले, ऐसा कर ले, आम खाने का मन हो रहा है। तो ये सारी चीजें फिर प्रोसेस कौन है? काया करती है। लेकिन निर्देश कहाँ से होता है पीछे? वो कहीं उसके लिए स्वाद पड़ा हुआ है। अब अनुभूति की क्रिया को भी समझना होगा। पैर में कांटा, अब कांटा चुभा है तो उसका सिस्टम है पूरा कि जाएगा, वो सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा। अब छोटा बच्चा होता है ना, वो किसी गर्म चीज में हाथ डाल देता, पर एक बार गर्म दूध में हाथ डाला है ना उसने, तो उसको जब सेक लगा ना, उसमें अब उसके उसके जो सेल्स है ना उसमें, उन्होंने समझ लिया कि इस सफेद चीज जो होती है, इसमें हाथ नहीं डालना, ये बहुत दुखी करती है। तो वो कहते हैं वो छाछ में भी नहीं डालेगा हाथ, उसको दूध फर्क नहीं नजर आ रहा, जो उसमें भी नहीं हाथ डालेगा। क्यों? उसको हो रहा है कि ये हाँ, जब हम एक चीज करते हैं उससे जो आ जाता है, उसी समय हमको जो है वो गाइड करने वाला मिल जाता है। ना ना, ये ऐसा मत कर, चोट लग सकती है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। क्यों हुआ? कि चोट खाई हुई है कभी उस तरह, इसे सावधानी से चलो, ऐसा करो। तो वो सारा क्या एक्सपीरियंस है साथ में। तो जो ऐसा है कि जो नाड़ियां आपकी, ये जो जिसको जो नर्व्स होती है ना, नर्व एंडिंग, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग नर्व को भी साथ रखती है। जैसे ही आपको गर्म तवे के ऊपर हाथ लगा, एकदम हाथ पीछे जाएगा। हाथ किसने पीछे किया आपका? एट वंस। क्योंकि आप बुद्धि नहीं, वो ऑलरेडी आपने, जब आपको गर्म कभी से कभी तवे को हाथ नहीं लगाया था, तो आप लगा दोगे। बच्चा लगी तो आत्मा का वो भी तो आत्मा है। यही कंफ्यूज हो जाते हो। बुद्धि आत्मा है, आत्मा का ही है, अमूर्त है। अमूर्त है बुद्धि, अमूर्त है। बुद्धि को जड़ मत समझो, आत्मा ही है। हाँ। अब जैसे हम कहते हैं ना भाव मन और चेतन मन, भाव मन जो है वो क्या, वो चित्त का ही है, वो चेतना का ही है।
बाकी जड़ मन जो है वो कौन सा है? ये आपका जो मस्तिष्क है, माइंड। माइंड क्या है? व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। जब ब्रेन जो है, अगर शरीर को डाइसेक्ट करें तो क्या नजर आएगा? मन थोड़ी नजर आएगा, आत्मा थोड़ी नजर आएगी। हार्ट है, जैसे हृदय कहते हैं हार्ट है, तो मस्तिष्क भी है, ये खोपड़ी, सारा कुछ है, सारा नजर आएगा ना। यही जो खोपड़ी है ना, यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही अहंकार है। हाँ, चारों यहीं पर ही सिचुएशन बदल रही है। खोपड़ी एक ही है, उसमें कैसे वो स्विंग कर रहा है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त और बुद्धि आत्मा के स्तर पर है, चित्त और बुद्धि आत्मा के स्तर पर। मन जड़ है और अहंकार जड़ है, ये दो जड़ हैं, वो दो जीव आत्मिक स्तर के। ये चारों कहां पर हो रहे हैं? तो इसका मतलब मन परमानेंट नहीं है। अभी ये मन है, जब है सोच रहा है, कर रहा है, थोड़ी देर बाद मन नहीं। तो मन जो है व्हेन इट इज इन एक्शन इट इज मन है, जबकि जब वो एक्शन कर रहा है ब्रेन, व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। ये बहुत क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अनुभूति की प्रक्रिया को भी समझना होगा। पैर में कांटा चुभा, अब क्या होता है, कांटा चुभता है ना, अब बहनें सुई से सिलती हैं, वो उंगली पे लग जाती है, क्योंकि जेंट्स लोग ये ज्यादा काम नहीं करते। तो वो क्या होता है कि उनकी कहते हैं उंगलियां पक गई हैं, मतलब उनको डर नहीं, चुभती भी है, कभी लग जाती है, लग जाती है। कुछ लोग तो पहले जैसे लोग थे जो अंग्रेजों थे, वो तो थिम्बल पहनते, उंगली के अंदर ऐसी वो लोहे की चीजें पहन लेते थे कि सुई उसमें ना लगे, थिम्बल कहते थे, तो पहन लेते। लेकिन और बहनें जो हिंदुस्तान में थी वो तो सुई सी थी, लग भी जाता था उसके अंदर। तो उनको लगते लगते ना उनके अंदर एक केमिकल डेवलप हो जाता है। हम जितना कष्ट सहते हैं बॉडी के अंदर, एक एंडोर्फिन नाम का केमिकल पैदा हो जाता है, वो हमें उतनी शक्ति देता, उतनी और सहने। जिसने वो नहीं वहां डेवलप किया हुआ तो उसको तो बड़ा जल्दी होता है। अब जिसने जैसे 2 व्रत किए, 3 व्रत किए, 4, सहन शक्ति बढ़ती जाती है, वो 2.5 भी कर लेता, वो मास्कमन भी कर लेता। और जिसने एक उपवास नहीं किया होगा वो 2.5 कैसे कर लेगा? थोड़ा देर आने वाले होते हैं ना, उनके कट जाते हैं, फट जाते हैं। पागल हो जाएंगे। हाँ, रीजन है कि वो जो प्रैक्टिस करते करते उसका एंडोर्फिन उतना डेवलप हो जाता है। इसी एंडोर्फिन के कारण ही लोग आग कोयलों के ऊपर चल पड़ जाते हैं, प्यार के ऊपर हाथ में कोयला रख करते रहते, क्यों? उन्होंने वो डेवलप कर लिया। हाँ, वो डेवलप किया है उन्होंने, एक्सपीरियंस किया। ये शरीर बॉडी जो है ना, अब हर व्यक्ति तंदूर में रोटी नहीं लगा सकता, लेकिन जो बहन एक्सपर्ट होती हैं वो लगाती हैं। दूसरों को ये डर होता है कि मेरे रोए जल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फैक्ट्री में काम करता था, उसने आग इतने तो उसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख दो। हाँ, कुछ नहीं। ये हमने खुद देखा आदमी को। ये मतलब क्या है कि अभ्यास, अभ्यास से उस चीज को कहते कहते उसको दिक्कत नहीं होती, वो तो वैसे ही ट्यून हो जाता है आदमी। संवेदन केंद्र तक सूचना पहुंचाने पर ही पीड़ा का अनुभव होता है। एनेस्थीसिया के प्रयोग से जिसकी शल्य क्रिया करनी हो, अब बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, इसकी शल्य क्रिया मतलब उसका ऑपरेशन करना हो तो उसे मूर्छित कर दिया जाता है, उसे दर्द का अनुभव नहीं होता। यही बात मूर्छा की है कि जब मूर्छा का केंद्र सक्रिय हो जाता है तो उसका अपना भान ही नहीं रहता, वो व्यक्ति राग द्वेष से भर जाता है, उसको अपना भान ही नहीं, आत्मा का रहता, वो मूर्छित है। जो राग द्वेष कर रहा है ना वो मूर्छा में है, वो मूर्छित है, चेतना के हिसाब से मूर्छित है, आत्मा के हिसाब से वो मूर्छित है। अंतर यात्रा का प्रयोग वास्तव में मूर्छा के केंद्र को निष्क्रिय करने का प्रयोग है। मतलब अंतर यात्रा जो हम कर रहे हैं अंदर की, वो प्रयोग वास्तव में मूर्छा के केंद्र को निष्क्रिय करने का प्रयोग है। जब मूर्छा का केंद्र निष्क्रिय हो जाता है तब कोरा मात्र ज्ञान रहता है, पदार्थ या घटना के साथ मूर्छा संयोगित नहीं होती। किसी चीज को देख रहा है, घटना घटी है, वो मूर्छित नहीं होगा। तब ज्ञाता दृष्टा भाव विकसित हो जाता है और भोक्ता भाव न्यून होता जाता है। धीरे धीरे हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ता जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में एक्सपीरियंस किए हों, बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव ये हो, वो बड़ा कूल माइंडेड, कूल रहता है कि ठीक है, कई बार ऐसा हुआ, फिर हम डेवलप करके फिर बढ़ गए। तो उसको देता है। जिसको पहली बार झटका लगता है बिजनेस में या किसी कार्य के अंदर, वो बहुत परेशान है, तो वो उसको सांत्वना देता, परवाह मत कर, ये भी ठीक हो जाए। तो उसने ये ठीक होता देखा है, ये कैसे स्थितियां बदलती हैं। हाँ, आती है, आप डिस्टर्ब होते हो,
अगर डिस्टर्बेंस वो पड़ी रहे तो आप तो पागल हो जाओगे। जिस दिन हुई है उस दिन आप ज्यादा देखोगे। टाइम इज, कहते हैं ना, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय पास होता है, समय गुजरता है तो आपका वो चीजें खत्म होती है, आप ट्यून टू ट्यून हो जाते हैं। जितना एक्सपीरियंस घर के लोग होते हैं, वो जो घर की स्थितियां बदलती हैं, वो बड़े लोग उसको बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। क्यों होते हैं? ये मूर्छित नहीं होते। ये क्या हो गया, नुकसान हो गया, एकदम कुछ नुकसान। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो क्या रहेगा, वो ज्ञाता दृष्टा भाव विकसित होता जाता है, भोक्ता भाव न्यून हो जाता है। अंतर यात्रा का प्रयोग जितना अच्छा सधेगा, इंद्रियां अपने अपने विषय का कार्य करेंगी, किंतु उनके साथ राग द्वेष का जोड़ना बंद हो जाएगा। मेन खेल राग द्वेष की बात है ना। वो राग द्वेष क्यों होता है कि जब आप रिएक्टिव हो, इसीलिए स्ट्रेस दिया जाता है कि आप प्रोएक्टिव रहो, अपने अवेयरनेस रहे आपके अंदर, सेल्फ अवेयरनेस रहे। जैसे हम सेल्फ अवेयरनेस लूज करते हैं, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। और रिएक्टिव होकर जो कुछ करते हैं, थोड़ी देर बाद हमको रियलाइज होता है मुझे कहने की क्या जरूरत थी, क्यों मैं गुस्सा किया, क्यों गलती की, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अब क्यों रियलाइज हो रहा कि वापस ठीक हो गया। इसका मतलब उस टाइम मूर्छित हुआ था ना, उसमें उसमें क्यों नहीं समझ आई। तो मूर्छित रहने का जितना टाइम है, जितनी अवेयरनेस होती जाएगी, वो टाइम घटता जाएगा। किसी को तो बताना पड़ता है तूने ये गलत करा, उसको तो 1-2 घंटे तक नहीं पता चलता। और किसी को 5 मिनट में अपनी गलती महसूस हो जाती है कि हाँ, रियलाइज कर लेता उस टाइम, उसी से क्षमा मांग लेता, नहीं भी मेरा ऐसा कहने का नहीं था, मेरे से हो गया, मेरे शब्दों का चयन गलत हो गया, मेरा ऐसा कहने का मंतव्य भाव अभिप्राय था ही नहीं कि तुम्हें हर्ट करे या कुछ को कहना, मैं कुछ और चाहता था, शब्दों का चयन गलत हो गया, इसने आपने गलत जो लगा, मेरी ऐसी भाव नहीं है। उसने वही रियलाइज कर लिया तो है कि ये गलती हो इस व्यक्ति को। वो जो सुन रहा है उसके चेहरे के ऊपर रिएक्शन आएगा, तो उसने उसी टाइम उसको अपनी गलती को महसूस कर लिया। जो अपनी गलती मानता ही नहीं है, नहीं, वो मूर्छित है। क्यों करता है? जो मूर्छित रहता है, जिसको चेतना, मतलब उसको जागृत में भी गलती हो सकती है, गलती हो मैं सकती माफी मांगू है। इसलिए भगवान ने क्षमा का टूल दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ह्यूमन हो, आपसे गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, तो क्षमा मांगने में क्या है? मैं माफी मांगू, माफी मांगते हैं। हाँ, मैं डरता नहीं, मैं माफी नहीं मांगता। हाँ, ऐसा नहीं है। आपको पापों से डर के भी रहना चाहिए, गलतियों से डरना है, वैसे 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 डरना नहीं है। आपको गलतियों से डरना है, और मेरे भावना बढ़ जाए इसका डर होना चाहिए। डर होना चाहिए अपने अंदर कि भाई मेरा कोई, क्योंकि पुराने कर्मों का तो स्टॉक पड़ा ही है, भाई मेरा नवीन कर्म ना बन जाए और उसको घटाने की बजाय बढ़ने लगे, मुझे नहीं करना ऐसा। तो अंतर्यात्रा का प्रयोग आत्म दर्शन का प्रयोग है, याता दृष्टा बनने का प्रयोग है, परंतु इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। जब हमारी चेतना ऊपर जाती है तो महत्वपूर्ण चमत्कारी प्राण ऊर्जा, यानी कि वो वाइटल एनर्जी है हमारी, ऊपर जाती है उसमें, क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा में जो वाइटल एनर्जी है हमारी। जब मरने की बात आती है डेथ में, हम कहते हैं उल्टी सांसें चल पड़ी, तो हमारा वायु आ रही है अंदर से, और जो निकल रही है वो प्राण ऊर्जा के साथ निकल रही है, नेगेटिव, इसको कहते हैं उल्टी सांसें। इसका मतलब जो अंतिम समय में प्राण ऊर्जा को ऊपर खींच ले। हाँ, तो वैसा कर ले, प्राण ऊर्जा को रोक ले, पर प्राण ऊर्जा, प्राण तो उसके निकलेंगे ही ना। निकलेंगे सही। हाँ, क्योंकि वो जैसे नीचे से उठा के ऊपर ले आए। ये सारे अपने बस में थोड़ी होता है, उसका हालत देखो ना इसकी क्या होती है, उसके हालत होती है, ये तो कहने की बात है। तब साधना करते हुए अंतःकरण में अति सुखद प्रकंपन पैदा होते हैं, जिनका अनुभव किए बिना कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना नहीं कर सकते हो, उसका अनुभव करना पड़ेगा उस साधना का। ध्यान साधना में भी जब ऊर्जा, अनुभव है, आपको एक अनुभव, एक्सपीरियंस हो जाएगा इस बात का। ये निश्चित है, जब तक भीतर का सुख क्या है, आत्मिक मतलब आत्मिक आनंद है। हमने आत्मा का सौंदर्य नहीं जाना, हमने बाहर के सौंदर्य देखे कि ये गोरा रंग है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये वस्तु बहुत मुलायम है, ये सुंदर है। अरे आत्मा के अंदर सुख कितना है, ये तो सुंदर ही सुंदर है। एक बार उसके अंदर जा तो सही ना। तो भीतर का सुख यानी आत्मिक आनंद नहीं प्रकटेगा तब तक भाई सुखाभास, बाहर का तो पौद्गलिक सुख है, इसमें हम फंसे हुए हैं पौद्गलिक सुख में।
कि हम छूट नहीं पाएंगे। बाहर के भौगोलिक सुख से छूटेंगे कब? जब अंदर का आनंद पैदा हो जाएगा, अंदर के आनंद को हम एक्सपीरियंस कर लेंगे तो बाहर के सुख छूट जाएंगे। बाहर के सुख, जिसको तप में आनंद आने लग जाएगा वो बाहर वो पारने से डरने लग जाएगा। क्योंकि ये वाले सेंटेंस को मैं कुछ दिन पहले कर रहा हूं। वो अच्छा, जब तक भाई सुखाभास भौगोलिक सुख से हम छूट नहीं पाएंगे, हमें उस सुख की अनुभूति करनी है जिससे भाई भौगोलिक सुख त्यागने वाली चेतना प्रकट हो जाए। मेरे अंदर वो चेतना प्रकट हो जाए जिसमें मुझे ना त्याग करने के लिए, कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं महाराज मुझे एक महीने का करा दो आलू छोड़ने का या किसी चीज का त्याग करने का, प्रत्यय खान लेना। और कई आते हैं महाराज करा दो जीवन भर के लिए। तो उसके अंदर वो चीज है कि एक महीने क्यों कराना, वो मतलब ड्रामा कर रहा है। एक महीने बाद दबा के खाएगा, तो एक महीना करके तुमने क्या पा लेना? ये अपने आप को सांत्वना देने वाली बात है। इसका बात छोड़ने की नहीं है, बात यह कि तेरी आसक्ति तो पड़ी हुई है, मैंने छोड़ना नहीं है, इसको एक महीने बाद खाना चालू करना है। इसका मतलब आसक्ति इज देयर, उसके साथ फंसी हुई है आसक्ति। हाँ, बस मेरी आज हो गई है। अब क्या कहता है महाराज मैंने आलू को छोड़ दिया है, मैं आलू सिर्फ खाऊंगा हफ्ते में एक दिन। मैंने कहा उस दिन सुबह ही आलू का पराठा खाएगा, दोपहर को आलू की सब्जी खाएगा, शाम को खाएगा, फिर हफ्ते भर छुट्टी। तू इतने आलू खा लेगा कि तूने हफ्ते में नहीं खाने, तो फिर तेरी छोड़ना तेरा क्या हुआ? तेरी आसक्ति तो आलू में पड़ी है। बात तो आसक्ति छोड़ने की है ना, आलू छोड़ने की नहीं है। आलू छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तेरी आसक्ति छूटी आलू से कि नहीं, बस इतनी बात है। अंतर यात्रा के प्रयोग से हम अपना सकें तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का सूत्र विरोधाभासी नहीं रहेगा। अंतर यात्रा के प्रयोग को हम अपना सके तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का सूत्र विरोधाभासी। हम यहां से शुरू हुए थे ना कि आप कहते हो कि आत्मा को देखो, सम्यक दर्शन में आत्मा को आत्मा देखे। भाई आत्मा को आत्मा कैसे देखे? वो अमूर्त है, वो अमूर्त है। इंद्रियों से मैं देख सकता हूँ, इंद्रियां मूर्त को अलावा अमूर्त को देखती नहीं है। तो ये सारी स्थिति हो गई जिससे ये सारा ये विषय हमने डिस्कस किया है। अब क्या है कि जब अंतर यात्रा के प्रयोग को हम अपना सकें, इसको अपना लें, अंतर यात्रा करने शुरू कर दें, तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का सूत्र विरोधाभासी नहीं रहेगा। आप अपितु यथार्थ बन जाएगा। आप आत्मा से आत्मा को देख लोगे। आत्मा से आत्मा देखने के लिए आपकी अंदर की वो सूक्ष्मता आ जानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो लेवल आ जाए जिससे कि आप आत्मा को देख सकें। यू हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी। आत्मा जिस सिस्टम में पड़ी है, जितनी सूक्ष्मता में आत्मा है, उतने सूक्ष्म आप हो जाए, अपने अंदर सूक्ष्मता आती जाए, गहराई आती जाए, और कहते हैं ना और भीतर हम और गहरे गहरे होते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मैचिंग हो जाएगी, मैचिंग हो जाएगी। अंतर यात्रा के प्रयोग को हम अपना सकें तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का सूत्र विरोधाभासी नहीं रहेगा, अपितु यथार्थ बन जाएगा और परिणामतः जीव मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकेगा, जिससे वर्तमान का मनुष्य भाव सार्थक हो सकेगा। जो ऐसी साधना करेंगे उनका अवश्य आत्मिक उत्थान एवं कल्याण हो सकेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। मतलब अपने को कितना एक्सपीरियंस करना है, कितनी सहजता। आपको सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। अपने आप को सारे चीजों से कट ऑफ, सहज हो जाओ, सजग हो जाओ, सरल हो जाओ। कोई चीज मान लिया आपकी मर्जी से नहीं हो रही, तब भी एक्सेप्ट करो, ये होना था हो गया, ऐसा ही होना है। परिस्थितियां सारा व्यवस्थित है, सब कुछ है, तब आपको अंदर उतार चढ़ाव नहीं होगा। उतार चढ़ाव कब होता है? आप सोचते हो कि ये मेरे साथ ऐसा होगा। अरे तेरे साथ नहीं हुआ, किसी की गलती नहीं है, किसी ने तेरे साथ बुरा नहीं किया, ये ऑलरेडी व्यवस्थित था तेरे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार। मतलब इतनी कामनेस आ जाए कि आपको लगे कि ये सारा होना था, ये हो गया। मान लिया एक क्षण के लिए आप हिले भी, तब भी आप रियलाइज कर गए कि नहीं ठीक है, ये तो होना ही था, क्योंकि सब व्यवस्थित है। आप कंट्रोल नहीं कर रहे सिचुएशन सारी।
ये अपने को धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते। स्वीकार भाव तभी आएगा जब आपको लगेगा कि बाहर सारी व्यवस्था है, न्याय संगत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है तेरे साथ कुछ भी अनड्यू नहीं हो रहा, नाजायज नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है तेरा ही किया धरा है, जो भुगत रहा है कसूर उसी, जो भुगत रहा है कसूर उसी का। आज नजर नहीं आ रहा कसूर, पीछे का किया हुआ कसूर है, उसके कारण हो रहा है। एक्सेप्ट कर इसे। तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि नवीन कर्म ना बांध। अब तू उसमें छटपटाएगा ना, तू नया कर्म बांध लेगा, पुराना गया नया आ गया, बात तो वही की वही रही। नवीन कर्मों के बंध को काटते जाना है। जो रस्से के अंदर से धागे आ रहे हैं ना एक एक करके कर्मों के डिफरेंट, और हम वो एक धागा खत्म होता है उसी के साथ बांधकर दूसरा धागा चालू कर देते हैं, अपने को वो धागा वहीं समाप्त हो जाए। तब करते करते उस रस्सी में वैसी स्थिति आ जाएगी, ये रस्सी टूट जाएगी। धीरे धीरे कम होते होते 2-3 भवों में 4 भवों में आप देखोगे कि अब कुछ कुछ ही तार रह गए हैं, ये अब कुछ सह नहीं सकती और एक झटके में टूट सकती। जब तक वो बंधी हुई है, ट्विस्टेड है, सारे स्ट्रैंड उसके ट्विस्टेड हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारी श्रृंखलाएं आ रही है कर्मों, सारी करी, सब आपस में गुथी हुई है। अब एक एक करके कैसे जब वो उदय में आ रहे हैं, अब वो हमारे हाथ में तो है नहीं, जो उदय में आ रहे हैं वो तार तार काम कर रही है, उस तार का आगे का लिस्सा ना बढ़ने दे तो क्या हो गया, वो तार वहीं की वहीं खत्म हो गई। अब मान लिया उसमें अगर 500 स्टैंड आ रहे थे, 499 रह गए, 498 रह गए, एक 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 करते करते आपका पूरा जो आ रहा था कर्मों का पूरा रस्सा वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। जब तक नवीन कर्म का बंध नहीं रोकोगे, पुराने से क्या है, भोगते ही जाओगे, नवीन बांधते जाओगे, और इसीलिए क्या है अनंत काल तक। अरे इतनी माताओं का दूध पिया है हमने कि अब वो दूध सारा इकट्ठा कर जाए तो समुद्र हो जाए, समुद्र जितना, इतनी माताओं का दूध पिया है। इसका मतलब कितना जन्म, में देख लो कितनी नहीं हम उसको स्ट्रेस हम जन्म मरण पे दे रहे हैं ना, कि जन्म होता है तो दूध ही पीता है। ये जानवर का कितना दूध पी लिया होगा हमने, कितना पी लिया होगा, तो ये मतलब वर्णन किया गया है इस बात का। हाँ ये वर्णन आया हुआ कि इतना दूध पी लिया है कि उन सारा इकट्ठा कर लिया है तो समुद्र भर जाए, क्योंकि इसका मतलब देखिए कहाँ कहाँ हम गए हैं, कितना घूमे हैं। हो गया खत्म, समाप्त हो गया। सहज जानना मात्र जानना, काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। कुछ मत करो, काय चेष्टा कुछ मत करो, कुछ करने का है ही नहीं। स्वयं को जानो, जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानो भी नहीं, जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। जानते रहो, ज्ञाता दृष्टा, ये भी तनाव नहीं करना कि मैं इसको जानूं इसको करूं। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। ये लाइनें जो है ना हुकमचंद भारिल की हैं, हुकमचंद भारिल की हैं। और मनुष्य का काया से कुछ करना औदारिक वर्गना का कार्य है, वाणी से कुछ बोलना भाषा वर्गना का कार्य है, और सोचना मनोवर्गना का कार्य है। ये सभी वर्गनाएं पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल अजीव द्रव्य है जो जीव से एकदम भिन्न है, अर्थात अपनी आत्मा से पूर्णतः भिन्न है। अपनी आत्मा और इन पौद्गलिक वर्गनाओं के बीच अत्यंता भाव है। 4 अभाव हमने जाने हुए हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। चौथा जो भाव है वो अत्यंता भाव है कि आत्मा और इन पौद्गलिक वर्गनाओं के बीच अत्यंता भाव है,
इनका कर्ता धर्ता आत्मा नहीं है। अब कर्म कहते हैं ना, कर्म मैं बांध रहा हूँ ना, तो कर्म पौद्गलिक है, तू उसमें कैसे कर सकता है काम, तेरी आत्मा से भिन्न है। कर्म कर्मों के कारण बंधे हैं, कर्मों के कारण बंधे हैं। इनका कर्ता धर्ता आत्मा नहीं है। साथ में ये भी कहा कि जानने का काम तो करें, जानने के लिए भी तो ये निर्णय करना होगा कि किसको जाने किसको ना जाने। अब ये क्वेश्चन आ गया, मतलब है जानने का काम तो करें, ठीक है, वो कहता मात्र जानना, तो जानने के लिए भी तो निर्णय करना पड़ेगा ना, किसको जाने किसको ना जाने। अभी उन्होंने कहा ना कि जानना होने दो तुम सहज, तुम्हें नहीं चॉइस करनी, जो चाहे जानने में आ रहा है। आप तो जानते हो। अनादि काल से यह आत्मा पर को जानने में लगा है। कहा जाता है कि पर को जानना छोड़कर उसी उपयोग को अपने अपने को जाने, यानी कि अपने को मतलब आत्मा को जानने में लगावे। पर इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि ये भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। एक आसन पर स्थिर बैठना होगा, कुछ सोचना विचारना होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो किसी से पूछना होगा। किंतु आप तो कहते हैं कि कुछ चेष्टा भी मत करो, कुछ बोलो भी नहीं, कुछ सोचो भी नहीं। मतलब वो बड़ा दुविधा में है इस बात के लिए कि आप कह रहे हैं कुछ करो ही मत, लेकिन कुछ नहीं करने के लिए कोई कहीं तो बैठेंगे आसन पे, कुछ सोचेंगे विचारेंगे, कुछ तो करेंगे, किसी से कुछ पूछना होगा। आप कहते कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी सोचो मत, हाँ कुछ भी मत, अक्रिय हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, कुछ भी सोचोगे। दरअसल ध्यान में करना बोलना सोचना ये सब कुछ है ही नहीं। ध्यान की पूर्व भूमिका में यद्यपि ये सब होता है, ध्यान की पूर्व भूमिका में यद्यपि ये सब होता है, तथापि ध्यान की वास्तविक स्थिति में ये कुछ नहीं होता। मतलब व्यवहार रूप से आप जो निर्देश होते हैं वो सारे होते हैं, पर निश्चय में तो उसमें कुछ भी जानना नहीं उसके बारे में। ध्यान तो मात्र जानने रूप ही है। जानना ज्ञान है और जानते रहने का नाम ध्यान है। ये इसको ध्यान से सुनो, जानना ज्ञान है और जानते रहने का नाम ध्यान है। आप सिर्फ जानते जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं। जानते रहने का नाम ध्यान है, लगातार जानते रहने का नाम ध्यान है। ज्ञान की स्थिरता ही ध्यान है। ज्ञान की स्थिरता होगी। पर क्या करें, मात्र जानना ये समझ के बाहर है, क्योंकि अभी तक हम जानने देखने का कार्य सोचने बोलने और करने के साथ करते रहे। हम जितना भी जानने देखने का कार्य कर रहे हैं उसमें सोचना भी हो रहा है, बोलना भी हो रहा है, करना भी हो रहा है। हम इसको कह रहे हैं, इसको हम एक्सेप्ट करके चलते हैं कि जानने का। परंतु एक बार सोचने बोलने और करने से रहित होकर, ना सोचो ना बोलो ना करो, इससे रहित होकर मात्र जानना करके दे। विपिन जी समझ में आ रहा है? ये मतलब ना ही सोचना ना ही बोलना है, बड़ा सहज भाव में, क्योंकि वो सारा व्यवस्थित पड़ा हुआ है ना। आपने करना क्या है, आपको चूज कर रहे हो। आप सोचते हो मैंने सोचा, मैंने बोला इसलिए ऐसा हुआ, मैंने उसको ये कहा हुआ, ये सारा सिस्टम में हो रहा है। तो उसको जस्ट देख, उसको बस, ना सोच ना बोल ना कर, तो तब होगा मात्र जान। गुरुदेव एक दफा वो स्टेटमेंट फिर बोलेंगे जो ध्यान वाली है, आपने 2 सेंटेंस बोले हैं ना, जो ध्यान के बारे में आपने 2 स्टेटमेंट अभी बोली हैं। अच्छा, ना सोचना, वो क्या था? हाँ उसमें यह है कि ध्यान सोचने बोलने, हाँ यहाँ था, परंतु एक बार सोचने बोलने और करने से रहित होकर मात्र जानना करके देखो। ज्ञान के व्यापार यानी कि ज्ञान के कार्य को सहज तो होने दो। फिर प्रश्न उठता है, हम कहते हैं मैं ये जानू, मैंने उधर देखा। अरे आप बैठे हो, कुछ आ रहा है, दिख रहा है, इतने सहज हो जाओ। सहज कैसे हो गया? अगर आप चूज कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप सहज नहीं हो। आपकी कहीं अंदर से डिमांड है कि मैं ये देखूं, ये करूं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने गलत किया ऐसा। अरे सहज हो जाओ, जो हो रहा है देखो उसको।
बस आनंद से देखते रहो, वो सहज में हो रहा है। उस स्थिति में आना पड़ेगा। अगर हम बहुत सहज हो जाए, सरल हो जाए, सजग हो जाए और कुछ नहीं करें, साधना कुछ भी नहीं जाने धर्म के बारे में, इसी से काम हो जाए। ये लाना आसान नहीं है, इससे बड़ी परफेक्शन, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव जी, नहीं आई है। थिंक ये सारी चीजें पर वस्तु के ऊपर एप्लीकेबल है, स्वयं के हाँ, लिए नहीं है। स्वेक में तो स्वयं आप के लिए अपना, नहीं है। आपको इसको लोग बाग मिसअंडरस्टैंड करेंगे कि बिल्कुल ही ऐसे बैठो, मतलब हाँ, पर में दिमाग लगाने की जगह और उसमें उलझने की जगह वही कहना चाहता। आप तो बिल्कुल जैसे ना, जैसे कहते हैं ना, आंखें इंद्रियां पथरा गई हैं, आप तो ऐसे स्टैंड स्टिल बन के ऐसे देख रहे हो, भौचक्के होके देख रहे हो कि जो हो रहा है उसको बस देखे जा रहे हो, आपको फीलिंग ही नहीं हो रही, फीलिंग ही नहीं हो रही। मतलब यह है कि एक बार सोचने, बोलने और करने से रहित होकर, इनसे रहित होकर, हमारा जानना अभी भी हो रहा है, पर जानने के साथ हम सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। मात्र जानना जो है उसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ जो है ना, मुझे सिर्फ जानना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ना काया का पूरा, इसको सारी इंद्रियां सारी ठप कर दी आपने, तो सारी जागृत आंखें खुली हैं, सब कुछ है, मात्र जानना हो रहा है, देख रहे हैं, मतलब तमाशा देख रहा है वो, ठीक है, हो रहा है, दे दिया, ना उसमें आनंदित हो रहा है, ना दुखी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ जैसा हो रहा है वो व्यवस्थित हो रहा है, तेरे अंदर भान है, कर्ता भाव का, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये कर देता, या मैं ऐसा कर दूं, या आप डायरेक्ट करोगे किसी को, तू इसको ऐसा कर दे, क्या तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं। जो हो रहा है उसको सहज होने देना, अगर उसमें परिवर्तन होना है तो कोई ना कोई आएगा, परिवर्तन कर देगा, कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन मोड़ देगा, तू अपना देख, तू उसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? ये सहज हो जाए, तुम इतनी सहजता ला सकता है ये अपने को, वहां कभी इतनी सहजता ला लिया तो काम हो गया। वो सहजता क्यों आएगी? जब आप सरल हो गए, सहज हो जाओगे, सजग भी हो, और बात ठीक है। ज्ञान के व्यापार कार्य को सहज तो होने दो, फिर प्रश्न उठता है कि हम क्या जाने, क्या नहीं जाने। अब फिर क्वेश्चन है, अब मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही कि हम सारी चीजें बंद कैसे कर दें। भाई ये तो चूज करना पड़ेगा ना, किधर देखें, इधर देखें कि उधर देखें, हम क्या जाने क्या नहीं जाने, इसका निर्णय तो विवेक को करना ही होगा ना, अर्थात सोचना तो होगा ही ना। फिर निर्देश दिया जाता है कुछ नहीं करना, अर्थात सोचना भी नहीं, क्योंकि जीवों के जन्म मरण, सुख दुख आदि पर्याय तो पूर्व निश्चित होने से क्रम नियमित है। उसने मरना है, किसने आना है, किसने जाना है, सारा व्यवस्थित है। तू ऐसे ही अपने माथे पे भार लिए हुए कि तेरे कारण ऐसा हो गया। कौन कब आ रहा है, कौन इस दुनिया से जा रहा है, कैसा हो रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, सब आ रहा है, तू देख इसको। हमने सबका ठेका लिया, अपने नहीं हाँ, लिया। ये हो रहा है तो क्योंकि जीवों के जन्म मरण, सुख दुख आदि पर्याय तो पूर्व निश्चित होने से क्रम नियमित ही, उनका क्रम, ये आएगा इसके बाद ये पहुंचेगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ऐसा होगा। जिसको मैं कह रहा था अभी सब कुछ खराब हो रहा है, वो एकदम देखा एक व्यक्ति आया, वो सारा कुछ ठीक हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो क्या है, ये सारा हो रहा है, लेकिन तू उसमें उसके साथ क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है, उसके साथ इन्वॉल्व हो। हमारे ज्ञान की कौन सी पर्याय किस ज्ञेय को जानेगी, यह भी अनादि काल से सुनिश्चित है। मैं किस समय किस और देखूंगा और किस वस्तु को देखूंगा, यह भी निश्चित है। कौन सी पर्याय उसको देखेगी? पड़ी हुई चाबी, खुद रखी हुई रिस्ट वॉच, नजर नहीं आ रही, कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, आवाज दे रहे हो, मैं यहाँ पड़ी थी, यहाँ रखी थी मैंने, वो पत्नी आपकी आती या घर का कोई सदस्य आता, अरे सामने तो पड़ी है, आप देखते हैं यहाँ तो मैं देख के गया था, उसमें क्यों नहीं दिखाई दी, उसमें क्यों नहीं दिखाई दी, अब क्यों दिखाई दे रही है? जी, सहज होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा।
नहीं होगा आप पढ़ना करना, ये भी ऑटोमेटिकली होगा। आप बस निश्चिंत हो जाओ, बस आप तसल्ली रखो इस बात की, जो है ना, जो क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ा वो हो जाएगा। आप अपने ड्राइवर सीट पे नहीं हो, इट्स ऑलरेडी बीइंग ड्रिवन बाय ऑन ऑटो मोड। ऑटो मोड पे हो रहा है, कहाँ आपका लिंक होना है, कहाँ आपने जाना है, कहाँ करना है। इसमें आपकी कोई बहादुरी, आपकी बुद्धि की तेजी, कुछ ऐसे आपने करा था, कुछ नहीं है। आपके अंदर सिर्फ कर्ता भाव, ये कर्ता भाव निकल जाए कि मैं करने वाला हूं, मैंने समझदारी दिखाई, मैंने इसको गाइड करा, मैंने ऐसा, कुछ नहीं है। बड़ा अजीब लग रहा है ना, ये कौन सी साल बात अंदर जा रही है ना पूरी तरह। हीरालाल जी, हीरालाल जी, समझ में आ रही है बात या पूरी तरह नहीं जा रही? अरे ये कैसे हो जाए? ये तो महसूस भी होता है, बहुत कभी कभी महसूस भी होता है, खासकर जब अपना स्वाध्याय चल रहा होता है। हाँ, तब तो कई बार गुम हो जाते हैं उस स्वाध्याय में। स्वाध्याय में भी कई बार पढ़ते हो समझ नहीं आता, आपको ध्यान नहीं आता, और एक दिन वो पुस्तक को खोला, ऐसे ही जो है ग्रंथ को खोला और दृष्टि पड़ी और उसका अर्थ कुछ और निकला। अरे मैंने इसको कई बार पढ़ा, आज क्या हो गया? आज उसका ज्ञान का ना, आज उसकी पर्याय से उसको वो पूरा सार मिलना था इस चीज को। फिर नहीं तो अगर ये ऐसा ना हो तो अभ्यास, मतलब ये सारा व्यवस्थित है, ये हमारा ही व्यवस्थित नहीं है, ये जड़ का भी व्यवस्थित है। जो आपके यहाँ डेकोरेशन पीस पड़ा है, जो सामान पड़ा है, जो आपने इक्विपमेंट खरीदा हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन टूट जाता है। सफाई करने वाली से गिर गया, उसका हो गया। साड़ी है, नई खड़ी है, पहली बार ही पहनी है, कहीं कोने में अड़ी, फट गई। वही क्यों फटी साड़ी? वही क्यों कपड़ा फटा? कौन सा? वो गिरा। ये जब उसके साथ भी उसकी पर्याय में किसने कब फट के खत्म होकर चला जाना है, जब एक जड़ के साथ भी हो रहा है तो आप तो चेतन हो। जब उसमें भी नियमित है, उसमें भी नियमित है, कौन कैसे कैसे होना, जड़ के साथ भी नियमित है। कोई चीज 10 साल 50 साल पुरानी है, किताब ऐसे खोली, पेज फटने लग गई, ये हो गया, सब हो। तो ये सारा क्या ये नियमित है? क्योंकि एक समय की पर्याय है, एक समय तेरे हाथ में है नहीं है, तू अपने को क्यों ऐसे कर रहा है? ये बात अंदर डाल, ये बात अगर अंदर समझ में आ गई तो बस। केबीपी की बहुत गहराई है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण इसका अजर। मथे वंदा महाराज, मथे वंदा गुरुदेव, मथे वंदा में गिरते मथेन वंदा, मथेन वंदा, मथेन वंदा, मथेन वंदा। कल रात को लेट पहुंचे।